भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंबर फाउंडेशन के प्रोग्राम कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने करीब घर की बेटियों से किया देश की तरक्की में भागीदार बनने का आह्वान। 1000 निम्न वर्ग के छात्रों की स्कूल फीस, 25,000 लोगों की आंखों की जांच और मुफ्त में चश्मा, 3000 आंखों के ऑपरेशन और 300 करीब घर की बेटियों को IAS IPS बनाने की कोशिश में जुटी है अंबर फाउंडेशन। लखनऊ शहर से लोकसभा सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेरणा का लखनऊ के प्रख्यात व्यवसायी वफा अब्बास पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अंबर फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बनाई जिसमें वो अपने निजी धन से गरीब और पिछड़े तबकों की सहायता करने में जुट गए। आज पुराने लखनऊ के चौक समीप स्थित एक मैदान में अंबर फाउंडेशन से लाभान्वित हुई हजारों की जनता को संबोधित करने राजनाथ सिंह पहुंचे, जिनके प्रोत्साहन से ये सारा कार्य मुमकिन हुआ। अंबर फाउंडेशन के कार्य से प्रसन्न होकर राजनाथ सिंह ने अपनी ओर से 5 लाख रुपए दिलाने का आश्वासन करते हुए कहा कि मैं लखनऊ की जनता से आह्वान करता हूं कि ऐसे फाउंडेशन जो गरीबों की मदद कर रहे हैं उनकी सहायता करने आगे आएं। मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता LP मिश्रा, महापौर सुषमा खरकवाल, लखनऊ शहर के बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा और विधायक नीरज बोरा मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। उज्ज्वल योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, बैंक अकाउंट खुलवाने में, 5 किलो राशन देने में या कोविड के बाद 2 टीका लगवाने में भारत सरकार ने किसी भी जाति, पंथ या मजहब के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अति गरीब को गरीबी के संकट से बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। अंबर फाउंडेशन के शहर की मशहूर ध्येय कोचिंग के साथ मिलकर 300 गरीब घर की होनहार बच्चियों को मुफ्त में सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के मिशन की बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ शहर की एक बेटी ऋतु करिधल श्रीवास्तव चंद्रमा पर इसरो मिशन की हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि आज बेटियां भारत की फौज में भर्ती होकर हाथ में राइफल लेकर देश की सरहदों की हिफाजत करने में लगी है। राजनाथ सिंह ने अंबर फाउंडेशन द्वारा गरीब परिवार के लोगों की मुफ्त आंखों की जांच करा के चश्मा वितरण करने के अभियान को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल लोगों को कामकाज करने में आसानी होगी बल्कि गरीब घर के छात्र शिक्षा भी बेहतर तौर पर पूरी कर पाएंगे। राजनाथ सिंह ने अंबर फाउंडेशन के वफा अब्बास से कहा कि वो लड़कियों और लड़कों दोनों की स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए काम करने में कुशलता को विकसित करने के लिए काम करें। अंबर फाउंडेशन शहर के 1000 गरीब बच्चों की ट्यूशन फीस स्कूलों में जमा करती है। इस मौके पर राजनाथ सिंह के कर कमलों द्वारा स्कूलों के नाम 11,61,250 रुपए का चेक दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम भारत को सशक्त भारत देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में विश्व स्तर पर भारत की ताकत का लोहा माना जा रहा है। आज लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत क्या बोल रहा है। इस मौके पर अंबर फाउंडेशन के वफा अब्बास ने बताया कि माननीय राजनाथ सिंह से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें बड़ा प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि आप जो समाज सेवा करते हैं उसे दिशा दीजिए, केवल फ्री राशन या अन्य चीजें देने तक सीमित न रखते हुए ऐसे कार्य कीजिए जिससे दूरगामी परिणाम सामने आए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की जिंदगी बदलेगी, उसका जीवन स्तर सुधरेगा तो उसके कारण शहर और देश अपने आप आगे बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस प्रेरणा को जमीनी स्तर पर उतारने को लग गए वफा अब्बास। विचार विमर्श में पाया कि आंखों की समस्या यदि सुधर जाए तो अनेक लोगों की आमदनी 20% तक बढ़ सकती है। इन आंखों की समस्या के कारण अनेक लोगों की रोजाना की जिंदगी और आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ये लोग ऐसे जाल में फंसे हैं कि वहां से निकल पाना मुश्किल है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। वफा अब्बास ने अंबर फाउंडेशन के तहत गरीबों को दृष्टि प्रदान करना अपना मिशन बना लिया।
समय समय पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके बारे में पूछते रहते और अपना मशविरा देते रहते। कई बार दिल्ली बुलाकर इस काम पर चर्चा करते और आगे का रास्ता सुझाते। जैसे जैसे ऐसे केसेस बढ़ने लगे कि चश्मा लगने से लोगों की जिंदगी बदलने लगी, उनकी आय बढ़ गई या बच्चों की पढ़ाई सुधर गई, वफा अब्बास इस काम में और डूबते चले गए। वो कहते हैं ना, बस ऐसे ही हम इस काम में डूबते चले गए और ये मिशन बड़ा होता चला गया। अंबर फाउंडेशन के वफा अब्बास कहते हैं, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से और हमारी अथक कोशिशों से अंबर फाउंडेशन के सभी प्रोजेक्ट जैसे निशुल्क नेत्र शिविर, चश्मा वितरण व ऑपरेशन, होनहार बच्चों व जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की निशुल्क शिक्षा, कलेक्टर बिटिया IAS PCS कोचिंग कार्यक्रम का मिशन आगे बढ़ रहा है और नित नए परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माने जाने और वरिष्ठ अधिवक्ता और आज की सदारत जो कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर LP मिश्र जी, यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा खारवाल, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश जी शर्मा, नव नियुक्त महानगर अध्यक्ष श्री आनंद जी द्विवेदी और हमारे लोकप्रिय विधायक जो बराबर जनता की सेवा में लगे रहते हैं ऐसे नीरज बोरा और अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब वफा अब्बास, श्री विनय सिंह जी चेयरमैन ध्येय फाउंडेशन, श्री दिवाकर जी त्रिपाठी सांसद प्रतिनिधि और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं ऐसी कल्पना भी नहीं करता था कि अंबर फाउंडेशन के द्वारा और वफा अब्बास जी के द्वारा इतना बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाए। वैसे लखनऊ के अंदर मैंने सांसद बनने के बाद भी और सांसद बनने के पहले भी कई कार्यक्रम किए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, लेकिन मैं दिल की बात आपसे करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आकर सचमुच मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला है कि हमारे लखनऊ में ऐसे लोग हैं जो जनता, विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद जो जनता है उसकी सेवा के लिए अपनी जिंदगी भी वक़ाने को तैयार है। ये फाउंडेशन कैसे लोगों की इस हद तक जाकर सेवा कर रहा है, क्योंकि सेवा करने के लिए संसाधन की भी आवश्यकता होती है और मैं जानता हूं कि संसाधन की यानी रिसोर्सेस की एक सीमा होती है। मैं तो लखनऊ की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे फाउंडेशन जो देश की, समाज के गरीबों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे फाउंडेशन की लोगों के द्वारा मदद भी की जानी चाहिए। और आज मंच पर बैठे बैठे मैं सोच रहा था, मैं आपका प्रतिनिधि हूं, आपका सांसद हूं, मुझे भी इस फाउंडेशन के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे मन में बात आई कि बहुत बड़ी चीज तो नहीं, मैं खुद तो नहीं दूंगा, दे सकता हूं, आपको आश्चर्य भी होगा, लेकिन इस अंबर फाउंडेशन को मैं अपनी तरफ से 5 लाख रुपए का मैं डोनेशन में दिलवाऊंगा ताकि ये अंबर फाउंडेशन और अधिक लोगों की सेवा कर सके। अन्य भी बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं, मैं चाहूंगा कि उनके द्वारा नहीं इस प्रकार के फाउंडेशन की मदद की जानी चाहिए। मैं बैठे बैठे सामने देख रहा था, एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है दृष्टि से उज्जवल भविष्य। अंबर फाउंडेशन दृष्टि से उज्जवल भविष्य का यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और मैं समझता हूं कि यह नाम ही इस फाउंडेशन की सोच और इस फाउंडेशन की अप्रोच को, दोनों को पूरी तरह से दर्शाता है। निःशुल्क नेत्र सेवा का नेत्र शिविर आयोजित करना, नेत्र शिविर लगाकर लोगों को दृष्टि देना, वहीं जरूरतमंद परिवारों की मदद करना, होनहार बच्चों को पढ़ाना लिखाना, यह सब सारा काम ये अंबर फाउंडेशन कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अंबर फाउंडेशन ये भारत की नई पीढ़ी को मजबूत करने का काम कर रहा है। और लखनऊ का जहां तक सवाल है,
लखनऊ हमेशा बड़े दिल वालों का शहर माना जाता है, लखनऊ हमेशा बड़े मन वालों का यह शहर माना जाता है। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो सच कहा था उन्होंने। लखनऊ में ऐसे बड़े मन के लोगों की कोई कमी नहीं है जो इस तरीके सब सारे कार्य कर रहे हैं। जरूरतमंद लोगों की चिंता करना, उनका ध्यान रखना, मैं इसे भी मानता हूं कि यह बड़े मन की बात है और खुले दिल वाले ही इस प्रकार के काम कर सकते हैं। जहां तक अपने देश का प्रश्न है, अपने देश में बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग ऐसे जरूरतमंद लोग हैं और आप सबको समाचार पत्रों के माध्यम से भी, मीडिया के अन्य जो माध्यम हैं उनके माध्यम से भी आपको जानकारी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार केंद्र में काम कर रही है, ऐसे जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने में, ताकि उनका भी सशक्तिकरण हो सके, ताकि वह भी मजबूत हो सके। एक्सट्रीम पॉवर्टी, अति गरीबी के संकट से उनको बाहर निकाला जा सके। इसके लिए जाति, पंथ, मजहब, इन सब सारी चीजों से, इन सारी बाधाओं से अलग करके अपने को वह देश की इस समय सेवा कर रहे हैं। और मुझे आज सबको बतलाते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने जिन जिन कार्यक्रमों को चलाया है, उन कार्यक्रमों का आज यह परिणाम हुआ है कि आज 8-9 वर्षों के अंदर ही हमारे देश में जो 13.5 करोड़ लोगों की ऐसी संख्या है जो अति गरीब, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो है, इसके जो नीचे माने जाते थे, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के आज ऊपर आ गए हैं 13.5 करोड़ लोग। यह हमारी सरकार के द्वारा जो प्रभावी कदम उठाए गए हैं उसी का यह परिणाम है। कभी कभी बातें की जाती हैं जात की, पंथ की, मजहब की। भाइयों, मैं समझता हूं कि इंसानियत से बड़ा धर्म, इंसानियत से बड़ा मजहब और कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम लोगों की गवर्नमेंट ने भी ये भी काम किया है। बैंकों में आप लोगों का खाता खोला है तो खाता खोलते समय यह नहीं देखा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, कौन किस मजहब का है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी जो गैस सिलेंडर लोगों को दिया गया है, माताओं बहनों को, उसमें भी नहीं देखा है कौन किस जाति का है, पंथ का है, मजहब का है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों को मकान दिए गए हैं, उसमें भी कहीं नहीं देखा है कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी योजनाएं चलाई गई, उन अल्पसंख्यक समुदाय में भी कहीं पर कोई भेदभाव का आरोप मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता है। यह हमारी गवर्नमेंट की बराबर अप्रोच रही है। उसी का परिणाम है कि आज 13.5 करोड़ लोग आज एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, जो अति गरीबी की जो रेखा होती है, उसके ऊपर आ चुके हैं। हमें याद दिलाना चाहता हूं आपको, कोरोना का संकट था। कोरोना का संकट कितना बड़ा संकट था, कितना भयावह संकट था, हर भारतवासी के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। लेकिन जिस तरीके से हमारी सरकार ने उसमें सहयोग किया, आपको वैक्सीन लगाने का काम, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, कोई भी होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सभी ऐसा शायद ही कोई बचा हो जिसकी कोरोना की टीके की, माने वैक्सीन की 2 डोज न लगी हो, ऐसा हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में जाकर आप देखेंगे, दुनिया के किसी देश में रहने वाले पूरी जनसंख्या को कोरोना की वैक्सीन की जो 2 डोज है वह नहीं दी गई है, जो कि हिंदुस्तान में दी गई है लोगों को बिना भेदभाव के। इस काम को जो हमारी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, जब लोगों के काम काज उस समय बंद हो गए थे, दूसरे बड़े शहरों में काम करने वाले लोग वहां के कामकाज बंद हो जाने के कारण अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर वापस लौट रहे थे। खाने पीने का भी संकट उनके समक्ष उपस्थित हुआ था। तो उस समय भी हमारी सरकार ने यह नहीं देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, कौन किस मजहब का है। सबके लिए 5-5 किलो एक या राशन
निःशुल्क मुहैया कराने का काम किया था। और मैं समझता हूं आज भी गरीबों के लिए वह कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि बड़ी बहुत बड़ी बात है। यदि हम भारत को एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, भारत को का मस्तक यदि हम सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, इन सब सारी भेदभावों से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। हाँ, देखने की आवश्यकता है कौन गरीब है, कौन जरूरतमंद है, किसको सहायता की आवश्यकता है, यह देखने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है और यह समाज की जरूरत है और इस जरूरत को हमें पूरा करना है। और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कई स्थानों पर मैंने देश में देखा है कि इस प्रकार के काम करने वाले जो एनजीओ हैं, गैर सरकारी संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता जन सामान्य में इतनी हो गई है कि वहां के सांसद और विधायक की लोकप्रियता वहां के लोगों में नहीं है जितनी कि उस संगठन अथवा उस फाउंडेशन की हो गई। सेवा में बहुत बड़ी ताकत होती है। सेवा के अंदर वह ताकत है कि ये लोगों का दिल जीत लेता है। और इस अंबर फाउंडेशन का काम जिनके द्वारा किया जा रहा है, वफा अब्बास। भाई वफा के आगे तो बड़ी बड़ी हस्तियों को घुटना टेक देना पड़ता है। वफा में इतनी बड़ी ताकत होती है। और एक नौजवान होकर अब वफा अब्बास जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर भी विशेष रूप से ध्यान देने का काम यह फाउंडेशन कर रहा है। आज महिलाएं भी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर वह हिस्सा ले रही हैं। और मैं रक्षा मंत्री हूं। सेना की देखभाल करना, ये देश की सीमाओं की रक्षा करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूं सेना में भी कमीशन ऑफिसर के रूप में जो है हमारी बालिकाएं आ रही हैं, हमारी महिलाएं आ रही हैं। और बखूबी सीमा के ऊपर भी एक जवान के रूप में युवतियां खड़ी होकर हाथों में राइफल लेकर हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। यह ताकत, यह संबल हमारे देश को देने का काम हमारी बेटियां कर रही हैं। यह आवश्यक है। फाउंडेशन को इस जिम्मेदारी को भी उठाना चाहिए ताकि जो इस प्रकार की गरीब बेटियां हैं, जो गरीब बच्चियां हैं, उनका भी हम सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं, उस दृष्टि से भी हमको प्रयास करने की जरूरत है। यहां तक भारत का प्रश्न है। भारत आज कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ मैं यह कह सकता हूं कि आज भारत का कद सारी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद सारी दुनिया में भारत का कद तेजी के साथ बढ़ा। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया में लगी है। आपने देखा होगा G20 का भी सम्मेलन हुआ। दुनिया के 41 देशों के लोग उस G20 के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए। दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश माना जाता है अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति भी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए। देखा होगा आपने किस तरीके से वो अपनापन हमारे प्रधानमंत्री के साथ वो जाहिर कर रहे थे। दुनिया के सभी देशों से, अरब कंट्री से भी जो वहां के प्रीमियर्स, जो प्रमुख प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो आए थे, किस तरीके से गले मिल रहे थे। भारत के प्रति इस मिलने के दृश्य को देखकर यह आप अंदाज लग सकते हैं कि भारत की हैसियत दुनिया की नजरों में कैसी पड़ी है। और अब तो भारत की वह हैसियत हो गई कि हमारे इसरो ने, ये वैज्ञानिकों ने चंद्रमा, ये दक्षिण पोल पर जाकर जो है अपने उसकी लैंडिंग करा दी है, चंद्रयान की लैंडिंग करा दी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें हमारे ही लखनऊ की रहने वाली एक लड़की रितु करिधल, जो कि वह वैज्ञानिक है इसरो में, उस रितु करिधल का भी बहुत बड़ा योगदान है
आज उसे हम रॉकेट विमेन के रूप में हम जानते हैं, वह रितु कर्नल यही लखनऊ की रहने वाली है। और ऐसी महिलाएं मैं मानता हूं न केवल हमारे लखनऊ का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि सारी दुनिया में हमारे देश का नाम वो रोशन करने का काम कर रही है। मैं अंबर फाउंडेशन को यह भी कहना चाहूंगा वफा अब्बासी को कि ये जो लड़कियां हैं और लड़के, इनकी स्किलिंग, इनके स्किल को डेवलप करने के लिए भी कुछ योजना वो प्रारंभ करें। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं हम लोग भी उसमें मदद करेंगे ताकि फाउंडेशन को अधिक से अधिक मदद मिल सके और बच्चियों की स्किलिंग को, उनके काम करने की कुशलता को विकसित करने के लिए कुछ न कुछ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपनी रोजी रोटी भी वह कमा सकें। यह भी करने की आवश्यकता है। यहां तक अवसर का प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, भारत में किसी अवसर की कमी नहीं है। अवसर सचमुच मुंह आए खड़े हैं। आवश्यकता है उस अवसर को हासिल करने के लिए जो हमारे पास योग्यता चाहिए, क्षमता चाहिए, प्रतिभा चाहिए, हम उसको हासिल करें। और मेरा विश्वास है कि ध्येय फाउंडेशन, जैसे हमारे यहां पर बैठे हुए हैं विनय सिंह जी, ध्येय फाउंडेशन, अब ध्येय फाउंडेशन में मैं गया था, मुझे इतनी सुखद अनुभूति हुई इस ध्येय फाउंडेशन में जाकर, बच्चों से मिलकर और ध्येय फाउंडेशन के बारे में जानकारी हासिल करके। इन्होंने कई आईएएस और आईपीएस बनाकर अपने ध्येय फाउंडेशन के माध्यम से निकालने का काम किया है। आप ये कल्पना कर सकते हैं, एक फाउंडेशन, एक गैर सरकारी संगठन इतना बड़ा काम, इतना श्रेष्ठ काम कर रहा है। और मुझे खुशी है कि ध्येय फाउंडेशन और ये अंबर फाउंडेशन, विनय सिंह जी का और साथ ही हमारे वफा अब्बास का, इन दोनों लोगों में इतनी अच्छी दोस्ती है, इतनी मित्रता है कि ये दोनों मिलकर लखनऊ के जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करेंगे और साथ ही लोगों के सशक्तिकरण के लिए जो भी प्रयास किया जा सकता है और प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अंबर फाउंडेशन को अपनी तरफ से विशेष रूप से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और इतनी देर से आप लोग बैठे हुए, आप सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो भी क्लिक करते रहिए। हाँ मैं हूँ, ऑन है, मैं साइड में, बहुत साइड में सिराज भाई फोटो क्लिक कर लेना। वीडियो पे ही कर निकला है बाहर। बस निकलने वाले होंगे मूवमेंट। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।